हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय के दूध से क्या कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि गाय के दूध से कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कोई मॉडलिटी नहीं है ट्रीटमेंट की, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो या रेडियोथेरेपी हो, जिससे कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो सकता है या कोई गारंटी दे सकता है कि इससे कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। अर्ली स्टेज कैंसर भी कम्प्लीटली क्योर कई बार नहीं होते। उसके कई कारण होते हैं कि ट्यूमर बायोलॉजी क्या है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो जेनेटिक्स है ट्यूमर की वो उस तरीके से मेडिसिन को सपोर्ट नहीं करती है, या मेडिसिन उसके अनुकूल नहीं होती है ट्यूमर जेनेटिक्स के, ट्यूमर बायोलॉजी के। तो ये कहना कि गाय के दूध से कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, ये एक भ्रांति है। तो ये भ्रांति का कारण क्या है, क्यों ये भ्रांति आजकल समाज में इतनी फैली हुई है कि गाय के दूध से कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो गया। कई लोगों ने बोला कि मैंने गाय का दूध पिया और मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था और वो सही हो गया। तो कई बार हमें समझना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कई बार अधूरी होती है। कुछ इसमें सच्चाई है, कुछ इसमें बिल्कुल झूठ है। जैसे गाय का दूध है तो गाय के दूध में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे गाय का दूध फ़ायदेमंद होता है, और वो बहुत सारे हमारी बॉडी के इन्फेक्शंस में और होने वाली बीमारियों से बचाता है। तो गाय की वो प्रॉपर्टीज़ को हमने एकदम से कंप्लीट क्योर बोलना एक गलत है। प्रिवेंशन, क्योर और कंप्लीट क्योर तीनों अलग अलग चीज़ होती हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि हम अभी वो बीमारी नहीं हुई है, उस बीमारी से बचा जा सकता है। तो बचे जाने के लिए अब आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करिए। आपके शरीर की यदि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो आपको बीमारियां वैसे भी कम ही होंगी। तो हम उससे अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं गाय के दूध से, जिससे हमें होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। तो उस प्रिवेंशन को हमने कम्प्लीटली क्योर का नाम दे दिया है, जो कि गलत है बिल्कुल। और ऐसी कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें ये दिखाया है कि हम गाय के दूध से बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है और कैंसर को बिल्कुल सही किया जा सकता है। वो स्टडीज़ सही नहीं है। वो स्टडीज़ पहली बात तो बहुत बड़ी स्टडी नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा सैंपल लिया गया हो। दूसरी चीज़, वो स्टडीज़ की जो अथॉरिटी है वो कोई रिलायबल अथॉरिटी नहीं है। यदि मैं कोई प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं स्टडी करता हूँ और मैं अपनी ही कंपनी से उसकी रिसर्च निकलवा देता हूँ कि इस आर्टिकल को निकाल दीजिए कि ये प्रोडक्ट इसमें फ़ायदेमंद रहा। तो वो स्टडी रिलायबल नहीं हो सकती जब तक कि उस पर और दूसरे लोग शोध ना करें, या कोई एक अथॉरिटी हो जिस पे विश्वास किया जा सके और हम कर सकें। लेकिन गाय के दूध के फ़ायदे के बारे में यदि हम बात करें तो गाय का दूध बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है होने से। और दूसरी चीज़, गाय का दूध दो तरीके का होता है, एक तो होता है A1 मिल्क, एक होता है A2 मिल्क। A2 मिल्क हमारे लिए लाभदायक होता है बीमारियों से बचने के लिए, या हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो A2 मिल्क कौन सी गाय का होता है, ये कैसे पहचानेंगे कि जिस गाय में यदि हम्प प्रेजेंट है, जैसे ऊँट में हम्प होता है इसी तरीके गाय में भी हम्प होता है। तो जिन गाय में हम्प होता है वो A2 मिल्क देती हैं, और जिन गाय में हम्प नहीं होता या जिन्हें हम बोलते हैं ये अंग्रेज़ी गाय हैं, तो वो A1 मिल्क देती हैं। A1 मिल्क जो होता है वो नुकसानदायक होता है, और उसमें देखा गया है कि वो दिल की बीमारी और इस तरीके की बीमारियों में बीमारियां करता है। A2 मिल्क गाय का बीमारियों से बचाता है, लेकिन कैंसर को कंप्लीट क्योर नहीं कर सकता।